हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज संस्कृत के पार्ट 1 के बारे में 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो बिहार बोर्ड में आने की बहुत सारी संभावना बनी होती है। जैसे हम लिख कर नोट्स बनाएंगे, सेम इसी टाइप से आप लोग भी बनाइएगा और उसे याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं आप। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार। उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो इसका दोस्त आंसर है, उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में क्या, महर्षि वेद व्यास हो गया। सेम इसी टाइप से आप लोग भी दोस्तों बनाइएगा नोट्स और उसे याद कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसका भी आंसर है क्या, महर्षि वेद व्यास। उत्तर में क्या लिखेंगे, महर्षि वेद व्यास। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में आएंगे अब दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अणु के सबसे छोटा कण कौन है। अणु के सबसे छोटा कण कौन है। अणु के सबसे छोटा कण कौन है। तो अणु के आत्मा है जो सबसे अणु के छोटा कण है। क्या आंसर होगा, आत्मा। फिर है पांचवा नंबर क्वेश्चन में आएंगे, किसकी जय होती है। किसकी जय होती है। किसकी जय होती है। पांचवा नंबर, किसकी जय होती है। तो सत्य की जय होती है। उत्तर होगी सत्य। सीधा वहाँ ऑप्शन मिलेगा, आप लोग टिक मार दीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर में बहती नदी कहाँ से आती है। बहती नदी कहाँ पे मिलती, कहाँ से कहाँ पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है। बहती नदी कहाँ पे मिलती है, तो समुद्र में। इसका आंसर है समुद्र, लिख देंगे, हो गया। वैसे आप लोग को ऑप्शन मिला जाएगा, जो वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पे ऑप्शन होता है, सीधा आप लोग ऐसे टिक मार दीजिएगा, हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में, इसका आंसर हो गया क्या, तत्व। आप लोग भी ऐसा ही नोट्स सेम टू सेम बनाइएगा और उसे याद कर लीजिएगा। स्क्रीन के पॉज कर लीजिएगा। स्क्रीन के पॉज करने के बाद वीडियो को रुकाकर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। 7वां हो गया। 8वां नंबर में आ जाएंगे, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। लिखेंगे 8वां नंबर में, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लिख लेंगे, सत्य से
फिर इसमें 9वां नंबर क्वेश्चन अब में आ जाएंगे। अब 9वां नंबर, सत्यम से क्या प्राप्त होता है? सत्यम से क्या प्राप्त होता है? तो सत्यम मतलब सत्य की जो होती है। सत्यम से क्या प्राप्त होती, इनका उत्तर होगा सत्य। सत्य। इसी टाइप से आएंगे दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है, जो आप लोग का अब फिर से ऐसा ही नोट्स सेम टू सेम बनाना है और याद उसे कर लेना, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत सहूलियत होगी। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो विद्वान लोग। इसका आंसर होगा विद्वान। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं होती है? असत्य की जय नहीं होती है। असत्य की उत्तर लिखेंगे, असत्य से लिख दीजिएगा, हो जाएगा। सेम इसी टाइप से फिर से लिखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष का इसमें आंसर है। परम पुरुष, जो कि इसका उत्तर होगा परम पुरुष। 12-13 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे हम लोग। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर कितना होगा? 105, जो उपनिषद की कुल संख्या है। हमारे बिहार बोर्ड में 10th में ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आने की संभावना बहुत होती है और बहुत बार पूछा भी गया है। ये भी आई इस पर, यह है बहुत ही। 14 नंबर प्रश्न में क्या है? 14 नंबर, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्रेण। अंतिम सत्य का इसे मंगलम पाठ में वर्णन किया गया, हिरण्मयेन पात्रेण, जिसे ढका हुआ है। तो हिरण पात्र, सीधा लिख देंगे हिरण पात्र, यही आंसर होगा। 15 नंबर, जो कि हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? तो इसका आंसर है देवलोक में। तो आज का यहीं पे हम एंड करेंगे दोस्तों। एंड होगा। फिर अगले लेक्चर में इसी टाइप से आएगी वीडियो, और सब चैप्टर का ऐसा ही, सब ऑल सब्जेक्ट का बिहार बोर्ड का इस चैनल पे आप लोग को मिलेगा। ऐसा ही आप लोग भी नोट्स तैयार
कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन को ऐसा ही करना है, स्क्रीन के रोक रोक कर आप लोग को वीडियो तैयार करके नोट्स बनाकर उसे याद कर लेना है। अच्छी तरीके से ऐसा ही बोर्ड में, हमारे बिहार बोर्ड में पूछे जाती है। प्रत्येक साल इसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना होती है और ऐसा ही आवे करती है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में अब हम मिलते हैं, तब तक के लिए ओके।